आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं आईजीआरएस में स्पेशल क्लोज करते हैं दो लोग हमारे यहाँ। असल में स्पेशल क्लोज में बंद करने का अधिकार उच्च अधिकारियों को है, तो ज़्यादातर डीएम साहब और सीडीओ साहब हैं, उसमें इन्हीं लोगों को अधिकार है। तो मैंने शिकायत की थी कि ये आप लोग जो स्पेशल क्लोज करते हैं वो फर्जी है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो मैं शिकायत लगा देता हूँ और पढ़ देता हूँ, और उसके बाद फिर इन्होंने जो रिपोर्ट लगाई वो बताता हूँ। ये जो रिपोर्ट लगाए बेचारे नहीं लगानी चाहिए थी, इनको ये लिखना नहीं चाहिए था, चाहे इसके कनपटी पे कोई बंदूक लगा दे, लेकिन कैसे लिख दिए ये पता नहीं। इस पे इनको फंसना है और जबरदस्त फंसना है। मैं पहले शिकायत लगा देता हूँ, पढ़ दूँ उसके बाद बता। मैंने शिकायत देखी शासनादेश दिनांक 20 अक्टूबर 2021 के बिंदु 3 ग को संशोधित करते हुए स्पष्ट किया गया कि कुछ श्रेणी की शिकायतें जैसे न्यायालय में विचाराधीन बृहद मांग सुझाव आरटीआई अधिनियम के आच्छादित अथवा असंबंधित चिन्हित को फीडबैक से वंचित रखने हेतु स्पेशल क्लोज किया जा सकता है, वो भी लेवल 2 स्तर के विधिवत अनुमोदन के उपरांत। किंतु खेद के साथ अवगत कराना है कि जिला अधिकारी अंबेडकर नगर द्वारा उपरोक्त शासनादेशों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में शिकायतों का बिना समुचित निस्तारण आख्या परीक्षण के केवल L1 अधिकारी के निषिद्ध चिन्हित कर L2 के स्तर पर स्पेशल क्लोज को अनुमोदित कर दिया जाता है। ये संख्या महीने में हजारों होती है। इनकी जनवरी से लेकर जून तक की जितनी शिकायतों को स्पेशल क्लोज किया उसकी जांच कर लीजिए। इसका निस्तारण एडीएम साहब ने लगाया है, वो मैं लगा देता हूँ और पढ़ भी देता हूँ। उसमें जो चीज़ इन्होंने गलती कर दी, फंस गए, वो भी मैं बताऊंगा। वो मार्क कर दिया है मैंने, आप पढ़िए देखिए। लिखते हैं कि आईजीआरएस पोर्टल पर विभिन्न विभागों विभिन्न शिकायती प्रार्थना पत्र पर जांच एवं कार्रवाई से संबंधित अधिकारियों को प्राप्त होते हैं, जिस पर संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण को नियमानुसार विधि संगत कार्रवाई करते हुए समस्या का निस्तारण किया जाता है। यहाँ तक तो ठीक। आगे जो लिखा है, शिकायतकर्ता के मंशा अनुरूप कार्रवाई नहीं हो पाने की स्थिति में पोर्टल पर दी गई व्यवस्था के अनुक्रम में निर्धारित श्रेणी का चयन करते हुए जांच अधिकारी द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत की जाती है। ये नहीं लिखना चाहिए था, ये तो अंदर की बात है। शिकायतकर्ता की मंशा के अनुरूप जांच कार्रवाई न होने पर आप लोग उसको स्पेशल क्लोज में कर देते हैं ताकि वो फीडबैक ना दे, क्योंकि आप जान गए कि वो मंशा के अनुरूप कार्रवाई नहीं हुई, वो फीडबैक देगा, तो आप लोग इसीलिए उसको स्पेशल क्लोज करते हैं। लेकिन ये लिख के नहीं देना चाहिए था, ये तो आपके अंदर की बात है कि जो शिकायतकर्ता के मंशा के अनुरूप हम लोग जांच नहीं कर पाते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं, उसको हम लोग स्पेशल क्लोज में कर देते हैं। ये चीज कोर्ट में या उच्च अधिकारियों को बता दिया जाएगा तो आप फंस जाओगे। ये नहीं लिखना था कि शिकायतकर्ता के मंशा के अनुरूप कार्रवाई ना होने पर हम लोग उसको स्पेशल क्लोज कर दें। यही तो शिकायत है कि जिस शिकायत की जांच ये लोग नहीं करते हैं, फर्जी रिपोर्ट लगाते हैं, उसको स्पेशल क्लोज कर देते हैं। और ये आप भी कह रहे हो कि जिसकी हम लोग फर्जी रिपोर्ट लगाते हैं या जो मंशानुरूप नहीं कार्रवाई करते हैं उसमें हम लोग स्पेशल क्लोज कर देते हैं। यही शिकायत हूबहू मैंने सीडीओ को दी थी, वो भी लगा देता हूँ। उसमें भी मैंने यही कहा था कि इनके जितने टू अधिकारी की हैसियत से इन्होंने स्पेशल क्लोज किया उसकी जांच कर ली जाए। तो इन्होंने भी लिखा है, वो देखिए, पढ़िए इनको, मैंने इनको भी मार्क कर दिया है। शिकायतकर्ता के मंशा अनुरूप कार्रवाई नहीं हो पाने की स्थिति में पोर्टल पर दी गई व्यवस्था के अनुक्रम में निर्धारित श्रेणी न्यायालय के क्षेत्राधिकार, न्यायालय विचाराधीन बृहद मांग सुझाव मांग जन सूचना अधिकार से आच्छादित का चयन करते हुए जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच आख्या प्रस्तुत किया जाता है, जिसके आधार पर L1 अधिकारी द्वारा निस्तारण हेतु की गई संतुष्टि के आधार पर उक्त प्रकरण का विधि व्यवस्था के अनुरूप स्पेशल क्लोज विशेष बंद किए जाने की कार्रवाई की जाती है। आगे लिखा है, आपकी शिकायत मार्ग परख होने के कारण निक्षेपित किए जाने योग्य है। अब यार मैंने जांच करके कार्रवाई करने का अनुरोध किया था, उसको भी इन्होंने लग दिया मार्ग परख है। क्या मांगा था यार इसमें? कौन सा मैंने दहेज मांगा था, फॉर्च्यूनर बोलेरो मांगा था? मैंने शिकायत की जांच कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया था, लेकिन मार्ग कर परख है इसलिए हम स्पेशल क्लोज में करते हैं। तो ये भी मंशानुरूप नहीं किए, इसलिए इनको कर दिए कि स्पेशल क्लोज में कर दो। तो ये दो अधिकारी हैं, एडीएम साहब अम्बेडकर नगर सदानंद गुप्ता जी और सीडीओ साहब जो हैं, ये दोनों ने लिखित में दे दिया है कि शिकायतकर्ता के मंशा अनुरूप जांच कार्रवाई ना होने पे हम लोग उसे स्पेशल क्लोज कर देते हैं। अब देखें इसको कोर्ट वोट भेजने कुछ होता है कि नहीं। व्यक्तिगत उपस्थित का चक्कर है मेरा कि इनको व्यक्तिगत उपस्थित करा के पूछा जाए कि भाई साहब क्या ये आपने लिखा है, और ये लिखा है तो क्यों लिख दिया भाई।
जैसा भी होगा आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन ये नहीं लिखना चाहिए था। यकीन मानो मुझसे अगर कोई लिखवाता ना, कनपटी पे बंदूक लगा के लिखवाता तो मैं ना लिखता, क्योंकि मैं सस्पेंड हो जाऊंगा यार। ये तो अंदर की बात है, ये मैं कैसे लिख के दे दूं। लेकिन ये दोनों ने लिख दिया। अभी ये बहुत उच्च अधिकारी हैं और बड़े इज्जतदार हैं, अभी कुछ कह दूं तो जहर खा लेंगे, बाद में इनके सुसाइड का केस मेरे ऊपर आ जाएगा। इसलिए कुछ नहीं कहता हूँ। बाकी आप लोग समझ ही रहे हैं कि कितने काबिल हैं।